आपका डॉग जो है बहुत ज्यादा गैस पे जंप करता है। इस चीज को कम करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो हम आज से नहीं लास्ट 10 ईयर्स से फॉलो करते आ रहे हैं और यूज करते आ रहे हैं दूसरे डॉग्स को ट्रेन करने के लिए। लेकिन इन मेथड्स को फॉलो करने के बाद आपका डॉग जो है शांत हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं कि डॉग का वर्कआउट कैसा होना चाहिए। आपका डॉग अगर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो मैं आपको एक चीज की राय दूंगा कि आप उसे लॉन्ग वॉक पे लेके जाएं। डेली उसको एटलीस्ट 5 किलोमीटर की वॉकिंग कराएं, 5 ना तो सही 3 किलोमीटर की डेली वॉकिंग कराएं, जिससे उसका एनर्जी लेवल जो है थोड़ा शांत होगा और वर्कआउट की वजह से वो अपनी एनर्जी को मीडियम लेवल पे भी रख सकता है। बिल्कुल लो नहीं जाएगा, जबकि मीडियम लेवल पे लेके जाएगा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंटर पे। अक्सर हम लोग कहते हैं कि गेस्ट आया है, गेस्ट आते ही मेरे डॉग को बुलाता है और डॉग जाके उस पर जंप करता है। अब आपने क्या करना है, जितने भी आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है, लेट्स से आपकी काम वाली बाई, चौकीदार, दूध वाला, मम्मी पापा, कोई भी आ रहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है कि आपने कहना है कि डॉग को इग्नोर करें। डॉग को इग्नोर कैसे करना है, उनको आके घर में बैठने दीजिए 10 मिनट के लिए। जब वो 10 मिनट तक बैठ जाए फिर उन्हें करिए कि आप डॉग से मिल सकते हैं, उसे पैट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब डॉग पपी होता है उसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हर कोई क्यूट समझ के गोदी में उठाता है और डॉग को लगता है कि एक्साइटमेंट की वजह से, जो एक्साइटमेंट डॉग के अंदर है और जो गेस्ट के अंदर है, क्यूटनेस की वजह से डॉग की, उसको लगता है कि मेरा ये नेचर जो है बहुत अच्छा है और हम इस चीज को ही नर्चर करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। लेकिन डॉग जब बड़ा हो जाता है ये इश्यूज क्रिएट होने स्टार्ट होते हैं। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो कि है ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग कमांड पे अलग अलग जगह सिट एंड स्टे करवाना है। स्टे इसलिए करवाना है आपको ताकि डॉग को समझ आए कि जब आपकी डोरबेल बज रही है या आप उसे खाना दे रहे हो या टेबल पे खाना रखा है तो आप उसे स्टे कमांड बोल रहे हैं, तो वो दूर जाके एक जगह बैठ जाए और आके गेस्ट पे ना चढ़े। जब डोरबेल बज रही है तो दूर बैठा रहे, आके डोर पे बाक ना करे। ठीक है, बाक करता है, समझ आता है कोई इंट्रूडर है, लेकिन जब आप स्टे बोले तो वो जाके शांत होकर एक जगह बैठ जाए। ये छोटे छोटे चीजें हैं जिन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डॉग का जो बिहेवियर होता है टोटली नरिश होता है हमारे बिहेवियर से। डॉग बचपन से देखता है किस तरह ह्यूमंस रिएक्ट करते हैं उसकी सराउंडिंग्स को लेके, उसके बिहेवियर को लेके। इसी तरह हम लोग अक्सर डॉग्स के लिए प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। एंड प्रेडिक्टेबल बनने का मतलब यहाँ पे ये है कि डॉग सोचता है कि जो गंदा बिहेवियर वो कर रहा है उससे हमें खुशी मिल रही है, क्योंकि हमें बचपन में उसके ये हरकतें बड़ी क्यूट लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब डॉग बड़ा होता रहता है वही हरकतें हमें भयानक लगने लग जाती है। फर्ज करिए कि आपके घर में कुछ गेस्ट आए हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, वहीं आपका जो लैब्राडोर छोटा सा था 5 किलो का, आज 30-40 किलो का एक बड़ा जाइंट डॉग बन गया है और भागते हुए आपके गेस्ट के बच्चों की तरफ जाता है और जैसे ही वो जंप करता है बच्चे गिर जाते हैं। तो इसमें आपकी गलती है, डॉग की गलती है या गेस्ट की गलती है? जी, ये गलती जो है ये आपकी है, क्योंकि बचपन से आपने अपने डॉग को समझाया नहीं है। गेस्ट का काम है आना, वो तो आएगा आपके घर में, बच्चे भी लेके आएगा, रिएक्टिव लोगों को लेके आएगा, हर चीज को लेके आएगा। लेकिन आपको अपने डॉग को समझाना है कि आपकी एनर्जी और डॉग की एनर्जी दोनों शांत होनी चाहिए। इसलिए वर्कआउट्स, ट्रेनिंग और सेट एंड स्टे कमांड्स, ये जो बेसिक चीजें हैं, इन पे आपको वर्क करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग रिएक्टिव ना हो स्ट्रेंजर्स के प्रति। एक और चीज मैं लास्ट में ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि आपका जो पपी है, अगर आप एक पपी घर लेके आए हैं, बचपन से वो ऐसी हरकतें कर रहा है कि जाके गेस्ट को तंग कर रहा है या गेस्ट उसे अननोइंगली उठा रहे हैं, कडल कर रहे हैं, आप गेस्ट को बोलिए कि थोड़ा रुकने को और डॉग को भी थोड़ा स्पेस देने को। अगर आप डॉग को एनकरेज नहीं कर रहे इन सब हरकतों के लिए तो वो बड़ा होकर ये सारी हरकतें नहीं करेगा। माइंड माई वर्ड्स, डॉग के साथ उसका स्पेस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको करेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे वर्कआउट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे देन यू गोना फेस ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। और यही हम वीडियो एंड करते हैं। मैं अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी आपको बाय कहता हूं और ऐसे ट्रेनिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो जरूर करें।